आध्यात्मिकता के 16 जरूरी अभ्यास। एक सफर खुद के भीतर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या हम बस पैदा होते हैं, खाते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं? या फिर जिंदगी का कोई गहरा मतलब है, कोई ऐसा राज जो हमारी समझ से परे है? आज हम बात करेंगे ऐसे 16 आध्यात्मिक अभ्यासों के बारे में जो आपको जिंदगी का असली मतलब समझने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको सिर्फ बाहर की दुनिया से ही नहीं बल्कि खुद से भी जोड़ेंगे। आप देखेंगे कि इन अभ्यासों से आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश और एक नया पर्पस फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खूबसूरत सफर। एक सफर जो आपको ले जाएगा खुद के भीतर। ध्यान, मन की शांति का रास्ता। ध्यान यह कोई नया शब्द नहीं है। सदियों से ऋषि मुनि, योगी और संत इसके जरिए अपने मन को शांत करते आ रहे हैं। ध्यान का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने विचारों की उथल पुथल को शांत करना और उस शून्य में जाना जहां सब कुछ शांत और साफ है। शुरुआत में मन भटकेगा, इधर उधर दौड़ेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि मन शांत होने लगा है। विचारों के बीच एक खालीपन आने लगेगा और उसी खालीपन में आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि आपके अंदर से आएगी। यह आपके अस्तित्व की गहराई से उठेगी और आपकी पूरी जिंदगी को प्रकाश से भर देगी। प्रार्थना, आत्मा की पुकार। प्रार्थना यह कोई याचना नहीं है बल्कि खुद को समर्पण करना है। यह उस परम शक्ति के साथ बातचीत है जो इस दुनिया का आधार है। यह उस शक्ति का शुक्रिया अदा करने का तरीका है जिसने हमें जिंदगी दी है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपने आप को उस परम शक्ति के सामने समर्पित कर देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि आप उस शक्ति का अंश हैं और वह शक्ति आपके अंदर भी रहती है। प्रार्थना आपको अंदरूनी शक्ति देती है, आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि उस परम शक्ति का हाथ हमेशा आपके साथ है। सत्संग, सत्य की संगति। सत्संग का मतलब है सत्य की संगति। यह एक ऐसी जगह है जहां आप उन लोगों से मिलते हैं जो आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं, जो सत्य की तलाश में हैं। सत्संग में आप धार्मिक किताबों, आध्यात्मिक पुस्तकों और संतों की बातों पर चर्चा करते हैं। आप अपने अनुभव बताते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। सत्संग आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अकेले नहीं हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो आपके जैसे ही सवालों से जूझ रहे हैं, जो आपके जैसे ही अनुभवों से गुजर रहे हैं। चैप्टर 4, योग। शरीर, मन और आत्मा का मिलन योग। यह कोई एक्सरसाइज नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। यह एक ऐसी विद्या है जो आपको आपके शरीर, मन और आत्मा के साथ जोड़ती है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अंग आपको एक स्वस्थ, शांत और खुश जिंदगी जीने में मदद करते हैं। योग से आप अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाते हैं, अपने मन को शांत और एकाग्र करते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं।
चैप्टर 5 स्वाध्याय। खुद को जानने की यात्रा। स्वाध्याय का मतलब है खुद का अध्ययन। यह एक अंदरूनी यात्रा है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को गहराई से देखते हैं। आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं के पीछे क्या वजह है। स्वाध्याय आपको अपनी कमजोरियों और ताकत को समझने में मदद करता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप असल में कौन हैं, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। चैप्टर 6 साधना। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग साधना का मतलब है लगातार अभ्यास। यह एक ऐसा वादा है जो आप खुद से करते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। साधना में ध्यान, प्रार्थना, जप और सेवा जैसे सभी आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हो सकते हैं। साधना का उद्देश्य है अपने मन को काबू में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना और अपने अंदर उस परम सत्ता का अनुभव करना। चैप्टर 7 जप। मन को एकाग्र करने की विधि जप का मतलब है किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का बार बार उच्चारण करना। यह एक ऐसी ध्वनि है जो आपके मन को शांत करती है और उसे एकाग्र करती है। जब आप जप करते हैं तो आपका ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित होता है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है और उसे एकाग्रता की ओर ले जाता है। जप के जरिए आप अपने मन को काबू करते हैं, अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं और अपने अंदर शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। चैप्टर 8 सेवा। निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक। सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। यह एक ऐसा काम है जो आपको अहंकार से मुक्त करता है और आपको प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर देता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यह आपको अपनी परेशानियों से ऊपर उठाने और दूसरों की तकलीफ को समझने में मदद करता है। सेवा से आप अबो पप्ते के अंदर मानवता का विकास करते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देते हैं। चैप्टर 9 व्रत और उपवास। आत्म अनुशासन का अभ्यास। व्रत और उपवास ये सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के प्राचीन अभ्यास हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो आप अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को वश में करते हैं और अपने मन को मजबूत बनाते हैं। उपवास आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। यह आपको भौतिक सुखों से दूर ले जाता है और आपको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ता है। चैप्टर 10 आध्यात्मिक डायरी। आत्मचिंतन का आईना। आध्यात्मिक डायरी लिखना यह एक अद्भुत अभ्यास है जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसमें आप अपने पूरे दिन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखते हैं। आप यह देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं। आध्यात्मिक डायरी आपको अपनी गलतियों से सीखने और अपने जिंदगी को सही दिशा देने में मदद करती है। चैप्टर 11 प्रकृति से जुड़ाव। आत्मा का पोषण। प्रकृति यह सिर्फ सुंदरता का खजाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत भी है जो आपको अंदर तक छू सकती है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं
तो आप अपने आप को शांत और तरोताजा महसूस करते हैं। पेड़ों की हरी भरी छाया, नदी का बहता पानी, पहाड़ों की ऊंची चोटियां, ये सब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां न कोई चिंता है, न कोई डर। चैप्टर 12, आत्मनिरीक्षण। अज्ञानता से ज्ञान की ओर। आत्मनिरीक्षण का मतलब है खुद को परखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और कामों को गहराई से देखते हैं। आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों कुछ करते हैं, आपके पीछे क्या प्रेरणा है और आपके कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। आत्मनिरीक्षण आपको अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच का मतलब है जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना। यह मानना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सवेरा है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपनी परेशानियों पर नहीं बल्कि उनके हल पर ध्यान देते हैं। आप अपने आप को और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 14, मौन व्रत का मतलब है कुछ देर के लिए बोलना बंद कर देना और खुद के साथ रहना। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको आपके अंदर छिपी हुई शांति और ताकत से जोड़ता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को शांत करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। मौन व्रत आपको यह एहसास दिलाता है कि सच्ची खुशी और शांति आपके अंदर ही है। चैप्टर 15, कृतज्ञता का अभ्यास। हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में कितना कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। यह छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि सांस लेना, चलना फिरना, देखना, सुनना और सबसे बढ़कर जिंदा होना। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम नेगेटिविटी से दूर होते हैं और पॉजिटिविटी की ओर आकर्षित होते हैं। चैप्टर 16, आज के समय में जब हम सब कंफर्ट और पैसे की दौड़ में लगे हैं, सादगी का अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यह हमें यह सिखाता है कि हम कम में ज्यादा खुश रह सकते हैं और जरूरत से ज्यादा चीजों का लालच हमें दुखी ही करता है। सादगी का अभ्यास हमें अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सिखाता है और हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह थे 16 आध्यात्मिक अभ्यास जो आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको सिर्फ बाहर की दुनिया से ही नहीं बल्कि खुद से भी जोड़ेंगे। यह आपको आपकी असली पहचान से रूबरू कराएंगे और आपके अंदर छिपी हुई ताकत और शांति को जगाएंगे। याद रखें, आध्यात्मिकता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यह एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं। तो आज ही इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक ऐसे जिंदगी की जो शांति, आनंद और प्यार से भरी हो।